सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे श्यामा चरण लाहिड़ी जी के बारे में। श्यामा चरण लाहिड़ी, जिन्हें लाहिड़ी महाशय के नाम से बेहतर रूप से जाना जाता है, यह एक उच्च कोटि के योगी और साधक थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी यौगिक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। इसीलिए यह अन्य साधकों से अलग हैं। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। लाहिड़ी महाशय महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे। महाअवतार बाबा, जो कि अमर हैं और बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इनकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक हो सकती है। समय समय पर महाअवतार बाबा अपने चुने हुए लोगों से ही मिलते हैं और उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं। श्यामा चरण जी का जन्म बंगाल के नदिया जिले के घुर्नी गांव में, जो अब कृष्णनगर शहर का इलाका है, एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गौर मोहन लाहिड़ी और माताजी का नाम मुक्तकेशी था। लाहिड़ी महाशय का जन्म नवरात्रि दशहरा की शुभ सप्तमी तिथि को 30 सितंबर 1828 को हुआ था। 30 सितंबर 1828 को शुभ सप्तमी तिथि को जब पश्चिम बंगाल के नदिया की पवित्र भूमि में घुर्नी के ग्रामीण देवी माँ दुर्गा की पूजा में लीन थे, भगवान शिव की कृपा से गौरमोहन और मुक्तकेशी को यह दिव्य संतान प्राप्त हुई। यह बालक बचपन से ही विलक्षण था। यह बालक मात्र 3 या 4 वर्ष की आयु में प्रायः रेत में गर्दन तक धंसे हुए ध्यान में बैठा रहता था। जब ये 5 वर्ष के हुए, तब इनके परिवार पर प्रचंड संकट की घड़ी आई। 1832 में एक भयंकर बाढ़ में इनका घर नष्ट हो गया और इनकी माता की मृत्यु भी हो गई। इस कठिन घड़ी को झेलते हुए इनका परिवार वाराणसी चला आया और वाराणसी में ही इन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया। वाराणसी अर्थात काशी में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इनके पिता गौर मोहन, जो शास्त्रों और धार्मिक प्रथाओं के अध्ययन में विश्वास करते थे, स्वयं प्रतिदिन ऋग्वेद पढ़ते थे। इनके पिता ने बालक श्यामाचरण को कुछ समय के लिए वैदिक विद्वान महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नागभट्ट के पास वैदिक छात्र के रूप में भेज दिया। गंगा स्नान, वेद पाठ और पूजा पाठ उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे। यद्यपि गौर मोहन प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में विश्वास करते थे, फिर भी उन्होंने श्यामाचरण को बचपन से ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाई। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में बंगाली, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। सन 1846 में इनके पिता ने इनका विवाह काशी मोनी नाम की कन्या से करवाया और उन्होंने ही उसे पढ़ना भी सिखाया। इनकी 5 संतानें हुईं। 2 बेटे तिनकारी और दुकारी और 3 बेटियां हरिमोती, हरिकामिनी और हरिमोहिनी थीं। इनके दोनों पुत्र भी संत माने गए। इनकी पत्नी शालिखा के विद्वान वंश से उनकी शिष्या बनी और उन्हें प्यार से गुरु माँ के नाम से पुकारा जाता था। विवाह होने के बाद सन 1851 में श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने एक क्लर्क और ट्यूटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी जी कम उम्र में ही सरकारी नौकरी में लग गए थे। ये शुरुआत में दानापुर में मिलिट्री अकाउंट्स के ऑफिस में थे। ब्रिटिश सरकार के सैन्य इंजीनियरिंग विभाग में एक अकाउंटेंट के रूप में उन्होंने अपनी नौकरी के सिलसिले में पूरे भारत की यात्रा की। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, तब इन्होंने वाराणसी में अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। सन 1861 की बात है, जब यह अपनी सरकारी सेवा में थे, तब इनका स्थानांतरण उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में कर दिया गया। यहाँ का वातावरण इन्हें अत्यंत आकर्षित करता था। जब यह रानीखेत में थे, तो अवकाश के समय में एक पर्यटक की तरह इधर उधर घुमा करते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का निरीक्षण करते थे। एक दिन इसी भ्रमण के दौरान इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इन्हें पुकार रहा हो।
दूर से अपना नाम सुनकर ये चौंक गए और द्रोणगिरी नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां थोड़ी सी खुली जगह में अनेक गुफाएं थीं। वहीं एक गुफा के पास एक तेजस्वी युवक खड़ा हुआ था। युवक की आयु कुछ ज्यादा नहीं लगती थी, लगता था कोई 21-22 साल का युवक है। यह युवक अत्यंत आकर्षक था। इस युवक ने इन्हें एक गुफा में विश्राम करने का संकेत किया और कहा, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। यह युवक इनसे हिंदी में बात कर रहा था। यह युवक और कोई नहीं, अमर गुरु महाअवतार बाबा जी थे। इनसे बातचीत करते हुए लाहिड़ी महाशय जी को कुछ नहीं सूझ रहा था। इनका मन कर रहा था कि बस गुरु जी की बातें सुनते जाओ। इस युवक ने लाहिड़ी महाशय जी से कहा कि आपका चुनाव किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है। इसके बाद इस युवक ने लाहिड़ी महाशय को इनके पूर्व जन्मों का वृतांत भी सुनाया। अचानक चमत्कार सा हुआ। उस युवक ने असंख्य चमकदार रत्नों और सभी प्रकार के रत्नों से जड़े हुए एक भव्य स्वर्ण महल का निर्माण कर दिया। देखते ही देखते यह सब हो गया। फिर बाबाजी महाराज ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की सभी पवित्र और गुप्त तकनीकों की शिक्षा दी। लाहिड़ी महाशय ईश्वर साक्षात्कार की ऐसी अकल्पनीय अवस्था को प्राप्त करके अत्यधिक संतुष्ट हुए। बाबाजी महाराज ने इनसे कहा कि आपको ऐसा करने के लिए चुना गया है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। महाअवतार बाबा जी ने इन्हें निर्देश दिया कि वे एक आदर्श गृहस्थ के सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने आध्यात्मिक कार्य करें। अब श्यामाचरण लाहिड़ी जी एक पूर्णतः सिद्ध योगी बन चुके थे, जो गृहस्थों, ब्रह्मचारियों और योगियों को समान रूप से मुक्ति का मार्ग दिखाने में सक्षम थे। बाबा जी से जो इन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई उसे क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही बताई जाती है। यह विधि पूर्णतया शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। बाबा जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी। इन्होंने अपनी पत्नी को भी क्रिया योग की शिक्षा दी थी। इनकी पहली शिष्य इनकी पत्नी ही थी, जिन्हें इन्होंने क्रिया योग की शिक्षा दी थी। 1886 तक यह नौकरी करते रहे। वे लेखाकार और पारिवारिक जिम्मेदारी की भूमिकाएं कुशलता से निभाते रहे। साथ ही लोगों को क्रिया योग की शिक्षा भी देते रहे। इनसे योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत लोग मिलने आते थे। ये अपने घर की बैठक में ही अधिकांश समय बिताते थे, जहां हर कोई उन्हें मिल सकता था और उन्हें देख सकता था। वे कभी कभी परम चेतन समाधि की कंपन रहित अवस्था में पहुंच जाया करते थे। उनकी इस योग अवस्था को लोग आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। वर्षों तक उन्होंने योग की शिक्षा कई लोगों को दी। सिद्ध योगी लाहिड़ी महाशय के चमत्कारों की दिव्य लीला अंतहीन थी। यद्यपि उनके पास भौतिक शरीर था, फिर भी वे निराकार थे। एक ही समय में एक से अधिक स्थानों पर भौतिक रूप धारण करके उन्होंने अपने कई कार्य पूरे किए। कई लोगों ने उन्हें एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर देखा। उनकी बुद्धिमत्ता और पूर्ण संतुलन की झलक तब देखने को मिली थी जब एक बार ये भगवत गीता पर प्रवचन कर रहे थे। तभी इनकी बेटी की मृत्यु हुई और परिवार के सदस्य इनकी बेटी की मृत्यु पर शोक मना रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना भगवत गीता का प्रवचन जारी रखा। इन्होंने योग की शिक्षा देने के लिए कभी भी धर्म, जाति और समुदाय को महत्व नहीं दिया। वर्षों तक इन्होंने मालियों, डाकियों, राजाओं, सम्राटों, भिक्षुओं, गृहस्थों, निम्न जाति के लोगों, ईसाइयों और मुसलमानों को दीक्षा दी। उस समय एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के लिए सभी जातियों के लोगों के साथ इतना निकट संपर्क बनाए रखना कठिन था। इनके उल्लेखनीय शिष्यों में महर्षि नागेंद्रनाथ, पंचानन भट्टाचार्य, युक्तेश्वर गिरी, प्रणवानंद, केशवानंद ब्रह्मचारी, भूपेंद्रनाथ सान्याल और परमहंस योगानंद के माता पिता शामिल थे। लाहिड़ी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करने वाले अन्य लोगों में बनारस के भास्करानंद सरस्वती, देवगढ़ के बालानंद ब्रह्मचारी, बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर और उनके पुत्र शामिल थे। जीवनी लेखक और योग चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी ने लाहिड़ी की 26 गुप्त डायरियों के अध्याय पर आधारित अपनी पुस्तक
पुराण पुरुष में लिखा है कि श्यामाचरण ने शिरडी साईं बाबा को क्रिया योग की दीक्षा दी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को क्रिया योग की शिक्षाओं को फैलाने के लिए कोलकाता में एक संगठन शुरू करने की अनुमति दी थी। आर्य मिशन संस्थान अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों के साथ साथ गीता पर लाहिड़ी महाशय की टिप्पणी और गीता का बंगाली अनुवाद भी प्रकाशित करता है। लाहिड़ी महाशय जी ने स्वयं भी बंगाली और हिंदी में गीता के अंशों वाली हजारों छोटी पुस्तकें छापी और उन्हें निःशुल्क वितरित किया था, जो उस समय के लिए एक दुर्लभ कार्य था। श्यामाचरण जी विश्व में युक्तेश्वर गिरी के शिष्य परमहंस योगानंद और उनकी लिखी एक योगी की आत्मकथा के माध्यम से बहुत प्रसिद्ध हुए। योगानंद जी ने लिखा है कि महाअवतार बाबा जी ने लगभग विलुप्त हो चुकी क्रिया योग पद्धति को पुनर्जीवित करने और विश्व में प्रचारित करने के लिए श्यामाचरण जी को चुना था। श्यामाचरण जी के शिष्यों में परमहंस योगानंद के माता पिता के साथ साथ योगानंद जी के अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी भी शामिल थे। लाहिड़ी महाशय ने भविष्यवाणी की थी कि बालक योगानंद एक योगी बनेंगे और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में वे कई लोगों को ईश्वर की दुनिया में ले जाएंगे। लाहिड़ी महाशय के प्रपौत्र श्री सत्यचरण लाहिड़ी महाशय के शिष्य महामहोपाध्याय डॉक्टर अशोक कुमार चट्टोपाध्याय महाशय द्वारा लिखित पुस्तक पुराण पुरुष योगी राज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय में लाहिड़ी महाशय की विस्तृत जीवनी है। सन 1895 की बात है। लाहिड़ी महाशय जी ने अपने शिष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब वह शरीर छोड़ना चाहते थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने बस इतना ही कहा था, मैं घर जा रहा हूँ, निश्चिंत रहो, मैं वापस आऊँगा। फिर उन्होंने अपना शरीर उत्तर की ओर लगभग 3 बार घुमाया और सचेतन रूप से अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि प्राप्त कर ली। यह दुर्गा अष्टमी का पवित्र दिन था। लाहिड़ी महाशय जी का निधन 26 सितंबर सन 1895 को हुआ था। इन्होंने वाराणसी में ही देह त्याग किया था। इनके जीवन से कई तरह के चमत्कार जुड़े हुए हैं। एक समय की बात है, वाराणसी के दानापुर में रेलवे क्लर्क की नौकरी के दौरान लाहिड़ी जी का एक ब्रिटिश ऑफिसर बहुत परेशान था। लाहिड़ी जी ने अपनी शक्ति से उसकी परेशानी को भांप लिया। उस ऑफिसर के पास पहुंचकर लाहिड़ी जी ने कहा, आप परेशान ना होइए, इंग्लैंड में आपकी पत्नी एकदम ठीक है, मैं अभी अभी वहीं से देखकर आ रहा हूं। इस पर अधिकारी ने इन्हें पागल समझा और नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर भी यह अपनी नौकरी पर रोज समय पर आकर उस ऑफिसर के गेट के बाहर खड़े हो जाते थे। कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड से उस अधिकारी की पत्नी आई। गेट पर जब उन्होंने लाहिड़ी महाशय को देखा तो वो चौंक गए और उन्होंने अपने पति से कहा, यह व्यक्ति तो मेरे घर आया था और मेरा हालचाल पूछ रहा था। इसी ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं। यह सुनकर वह ब्रिटिश अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि इसने कभी भी छुट्टी नहीं ली, तब यह इंग्लैंड गया कैसे और कब गया। चमत्कार का एहसास होते ही वह अंग्रेज इनके पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। एक बार कुछ फोटोग्राफर इनके ध्यान क्रिया की फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत प्रयत्नों के बाद भी फोटो नहीं आई। कुछ समय बाद कैमरों में विशालकाय शरीर की फोटो आने लगी। इस पर फोटोग्राफरों ने श्यामा जी से फोटो खींचने की अनुमति मांगी। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही एक फोटो आई जिसके लोग आज भी दर्शन करते हैं। एक बार श्यामा जी के एक शिष्य का मित्र मरणासन्न हो गया। वह शिष्य मित्र की जान बचाने की गुहार लेकर इनके पास आया। तब श्यामा जी ध्यानमग्न थे। वो बार बार अपने मित्र की दुहाई देकर आंखें खोलने के लिए बोलता रहा, लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली। कुछ देर बाद लाहिड़ी जी जागे, तब तक शिष्य के मित्र के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस पर शिष्य ने ताना देते हुए कहा, कुछ देर पहले आप आंखें खोल देते तो शायद मेरा दोस्त बच जाता। इस पर श्यामा जी ने कहा, अपने मित्र के मुंह में सामने रखे हुए जलते दीपक का एक चम्मच तेल डाल दो, यह उठकर बैठ जाएगा। इनके शिष्य ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। इस तरह के अनेकों चमत्कार श्यामाचरण लाहिड़ी जी से जुड़े हुए हैं।
एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर उन्हें कई लोगों ने देखा। उन्होंने इस तरह कई लोगों के काम एक ही समय में पूरे किए। क्रिया योग के लिए गुरु की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए लाहिड़ी महाशय जी ने कहा था, सभी भक्तों के लिए अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिष्य जितना अधिक गुरु के प्रति समर्पित होगा, उतना ही अधिक वह अपने गुरु से योग की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम तकनीकें सीख सकेगा। समर्पण के बिना गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लाहिड़ी महाशय जी का अपने शिष्यों के साथ बहुत अनोखा रिश्ता था। उन्होंने अपने शिष्यों को उनकी आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत रूप से क्रिया योग सिखाया। लाहिड़ी महाशय जी ने एक साधारण गृहस्थ की तरह विवाह किया, परिवार का पालन पोषण किया, सरकारी नौकरी की और सांसारिक जीवन में रहते हुए योग की उच्चतम स्थिति को भी प्राप्त किया। यह बात उन्हें अन्य योगियों और साधकों से अलग करती है। काशी के 64 घाट पर योगीराज का समाधि स्थल सत्यलोक आश्रम है। तो साथियों, श्यामा चरण लाहिड़ी जी के बारे में अर्थात लाहिड़ी महाशय जी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, वह आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।